SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. आज नीरज ने बहुत बड़ी उपलब्धि देश के नाम की है और भारत के जो पदक वीर हैं उन्होंने इस बार के ओलंपिक्स में बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इसको साबित कर डाला है अपनी उपलब्धियों से। नीरज चोपड़ा ने आज जेवलिन थ्रो के जरिए सबसे बड़ी उपलब्धि ट्रैक एंड फील्ड का पहला मेडल, वो भी गोल्ड, हिंदुस्तान के नाम किया है। और उसके अलावा बाकी भी पीछे नहीं रहे, कुश्ती ने आज एक बार फिर फक्र महसूस करने का मौका दिया है। लेकिन उसके अलावा पहली जो खुशखबरी दी थी वो मीराबाई चानू ने दी थी वेट लिफ्टिंग के जरिए, जब पहला सिल्वर मेडल भारत के नाम हुआ था। और एक समय तो यह भी लगने लगा था कि डोप टेस्ट में फेल हुई अगर उनकी कॉम्पिटिटर जिसको गोल्ड मिला तो हो सकता है गोल्ड भी उनके नाम हो। रवि दहिया रेसलिंग में उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया, सिल्वर मेडल भारत के नाम किया। इस बार पदकों के लिहाज से सबसे सफल कैंपेन भारतीय दल का ओलंपिक्स में, और खासतौर से कुश्ती में आप देख रहे हैं। यही अभी आज शिवेंद्र भी बात कर रहे थे, कुश्ती के एक्सपर्ट जो हमारे साथ बात कर रहे थे उनसे, कि कुश्ती में ऐसा क्या मैजिक हुआ है कि एक समय हॉकी जो हमारे लिए मेडल की खान कहलाती थी, कुश्ती अब हो गई है। आपने देखा जेवलिन थ्रो में, वेट लिफ्टिंग में, कुश्ती में भारत के नाम पदक। और आज बजरंग पुनिया ने भी, उनके पिता ने कहा था कि खाली नहीं लौटेगा और यह साबित कर दिया उन्होंने कि उनके पिता का उन पर जो भरोसा है वो ऐसा ही नहीं है। ब्रॉन्ज भारत के नाम किया। पीवी सिंधु बैडमिंटन में उन्होंने ब्रॉन्ज भारत के नाम किया। 7 मेडल्स इस बार भारत को हासिल हुए हैं और ये अभी तक की सबसे बड़ी टैली है, पदक तालिका सबसे बड़ी जो भारत के नाम के आगे आपको दिखाई दे रहा है। गोल्ड के, सिल्वर के, ब्रॉन्ज के हिसाब से लवलीना बोरगोहन, उन्होंने अपने कमाल के मुक्के से ब्रॉन्ज भारत के नाम किया। ये खिलाड़ी न जाने कितनों के लिए इस बार प्रेरणा स्रोत बनने वाले हैं। पुरुष हॉकी टीम 40 वर्षों से ज्यादा का सूखा उन्होंने समाप्त किया और ये एक बार फिर से हॉकी को नया मोमेंटम हिंदुस्तान में देने वाला है। और जब जो हम जिक्र कर रहे थे बजरंग पुनिया, उनके घर में तो आज खुशी का कोई और छोर नहीं है। उनके पिता ये कह रहे थे कि अगर घुटने में, टखने में उनके चोट नहीं होती तो वो और अटैकिंग खेलता और गोल्ड का वो निश्चित रूप से दावेदार था, लेकिन ब्रॉन्ज कहीं जाएगा नहीं, ये मुझसे लिखवा कर रख लीजिए। जिनको इतना कॉन्फिडेंस था अपने बेटे पर, वो भी जैसे ही अपने बेटे को जीतते हुए देखते हैं उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, गला रुंधा हुआ था, आंखें नम हो गई थी। ये इतना बड़ा इवेंट है कि यहां फ्रैक्शन से आप चूकते हैं, आपके परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी रह गई तो ये बहुत बड़े असर के रूप में सामने आती है। लेकिन इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने कसर छोड़ी नहीं है। इतनी बड़ी खुशी, इतनी बड़ी उपलब्धि देशवासियों को एक बार फिर से मुबारक। और इसके मायने समझने के लिए हम लगातार ले जा रहे हैं अपने संवाददाताओं के पास। एक तरफ आप खुशियां देखते हैं जब आप श्रद्धा के पास जाते हैं और देखते हैं वहां बड़ी स्क्रीन में जिन्होंने ये कारनामा होते हुए देखा है, और दूसरी तरफ शिवेंद्र जो आपको ये बता रहे हैं कि ओलंपिक्स में जाने का, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का और वहां मेडल हासिल करने का मतलब क्या होता है। अगर आप वो मतलब समझ पाएंगे तो ये समझ पाएंगे कि ये कामयाबी कितनी बड़ी है। श्रद्धा के पास अभी हम जब गए तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का फोन पहुंचा वहां नीरज चोपड़ा के पिताजी के पास, और इस समय उनके भाई मौजूद हैं श्रद्धा के पास बातचीत करने के लिए। श्रद्धा, जरा उनसे बातचीत करेंगी, कौन सी वो बात जो उनको पहले से कॉन्फिडेंस दे रही थी। लोग अपने फेसबुक में ये लिख रहे थे पहले से कि इस बार तो गोल्ड हुआ हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे साथ में जो उनके भाई, उनके दोस्त मेरे साथ मौजूद है और ये मिठाइयाँ बहुत पहले से ही बांटने लग गए थे जब मैं आई थी। और इन्होंने कहा था कि पूरा विश्वास है क्योंकि मैं खुद प्लेयर रहा हूँ। आप मिठाई बांट रहे थे, क्या पहले से ही आपको ये भरोसा था कि आएगा? बिल्कुल मैडम, जब नीरज हमारे साथ जेवलिन थ्रो में जब जूनियर कैंप में आया था तब से ही हमने नीरज को देख लिया था, क्योंकि जो इसकी टेक्निक थी लड़के की, कुछ भगवान किसी को भी गॉड गिफ्टेड चीज़ दे देता है, जो कि नीरज के अंदर थी। जो इसका राइट हैंड से पोस्चर करने का थ्रो थी वो बहुत ही शानदार थी। इसलिए मैं पहले ही मिठाई ले आया था, क्योंकि जॉन वीटर जो इनके कंपटीटर थे जर्मनी के, वो आउट हो चुके थे एलिमिनेट में, क्योंकि 6 थ्रो होती हैं जिनमें से बेस्ट 3 थ्रो में जो बाद के 4 जो कम थ्रो लगाते हैं वो आउट हो जाते हैं, और बाद में जो 3 थ्रो बचते हैं उनमें फाइनल के 8 प्लेयर रह जाते हैं। और उनमें से वो थ्रो जो नीरज ने लगाई 87.53 मैंने देख लिया था, क्योंकि जब रनवे में भागता है खिलाड़ी, ऐसा खिलाड़ी होने के नाते तभी पता लग जाता है कि उसकी पोज और उसकी जो टेक्निक है वो आपको किस एंगल में आप वो थ्रो कर रहे हो, वो तभी उसका एंगल पता लग जाता है। इसलिए मैं पहले एडवांस में मिठाई ले आया था, क्योंकि मुझे पता था नीरज का गोल्ड आएगा। और मेरी नीरज से बात भी हुई थी टोक्यो के अंदर वीडियो कॉल पर, तब भी मेरी नीरज से यही बात हुई थी। अभी हम देख रहे थे कि परिवार से पूरे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का फोन आया, उन्होंने बात की हुई है। आज ये भी आश्वासन दिया गया है कि एक अच्छी सरकारी नौकरी दी जाएगी।
जी, नीरज अभी आर्मी में के अंदर देश की सेवा कर रहा है और अब हरियाणा सरकार की जो खेल पॉलिसी है उसके तहत ए ग्रेड की नौकरी मिलेगी और हरियाणा सरकार ने HSVB में जो प्लॉट है वो फ्री दिया जाएगा और जो एक इनाम राशि रखी गई थी गोल्ड मेडल के लिए 7 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार वो नीरज को देगी और हम नीरज का भव्य स्वागत करेंगे एक खिलाड़ी होने के तौर पर। और ट्रैक एंड फील्ड में उन्होंने श्रद्धांजलि दी है हमारे मिल्खा सिंह को। आज वो हमारे बीच नहीं आए, उनको आशीर्वाद देते टोक्यो के अंदर, क्योंकि मिल्खा सिंह की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। अच्छा, मैं आपसे जरूर ये सवाल करना चाहूंगी, उनके घर के बाहर चूंकि मौजूद हो इतनी सारी भीड़ है, ये वही जगह है जहाँ पर नीरज बचपन में प्रैक्टिस करते हो? क्योंकि आप कह रहे थे कि बचपन से ही उनमें खेल का जुनून था। थोड़ा उनके बचपन के बारे में बताइए। मैडम, बचपन में जो खिलाड़ी यहाँ पर गांव में सुविधा नहीं थी तो नीरज यहाँ से और स्टेडियम तक पैदल जाता था 15 किलोमीटर तक। शिवाजी स्टेडियम पानीपत में पड़ता है, वहाँ जाकर प्रैक्टिस करनी और वहाँ जाके थ्रो करनी। उसका रनिंग करना, पहले वो थोड़ा फैटी था बट धीरे धीरे उसने अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया और फिर उसने जैसे वहाँ पर जो सीनियर खिलाड़ी थे हमारे साथ के जो खेलते थे पानीपत से, उन्होंने वो थ्रो करते उसने देखा कि भाई ये जेवलिन थ्रो क्या चीज़ है। तब तक किसी को पता भी नहीं था, नीरज को भी नहीं पता था। जैसे ही नीरज ने जिस दिन हाथ में जेवलिन पकड़ा, जो उसका फेंकने की जो उसकी टेक्निक थी, क्योंकि जेवलिन एक टेक्निकल गेम है, सबको नहीं आता और ये जो जेवलिन आती है ये 4.5 लाख से तो शुरू होती है नॉर्डिक कंपनी की, जो कि स्वीडन की कंपनी। शुरुआत में क्या क्या तकलीफें हुई? क्योंकि जब हम देखते हैं कि शुरुआत की जाती है किसी भी गेम को लेकर के और एक ऐसा गेम जेवलिन थ्रो जिसको लेकर के कम ही लोग जानते हैं, तो क्या क्या परेशानियां हो रही थी जब नीरज यहाँ से जा रहे थे शुरुआत की थी? क्योंकि मैडम सबसे ज़्यादा जेवलिन के अंदर इक्विपमेंट की जरूरत होती है। लकड़ी के भाले से शुरू किया था, वुडन के, जो कि 300 रुपये का आता है, उससे नीरज ने शुरुआत करी थी क्योंकि ये इतनी कॉस्टली होती है और भारत सरकार अभी तो खिलाड़ियों को पैसा दे रही है, पहले कोई पैसा नहीं देता था। क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड में ना तो इंडिया का कभी मेडल आया, हमारे मिल्खा सिंह और अंजू बेबी जॉर्ज और अपने PT उषा जी 4th रहे हैं ओलंपिक्स के अंदर, इसलिए एथलेटिक्स में किसी का रुझान भी नहीं था ना, इसलिए अपने देश की सरकारें जो थी ना सुविधा दे रही थी। क्योंकि जब आदमी को गेम करना पड़ता है तो अपने घर से गेम करता है, क्योंकि उसको पता है कि जब वो अच्छा करने लगता है तो माँ बाप भी उसके साथ अपनी पीछे जी जान लगा देते हैं। तैयारियां क्या क्या करेंगे? क्योंकि अब तो खबर आ चुकी है, खुशी आ चुकी है, जश्न का माहौल है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबकी तरफ से शुभकामनाएं आ रही हैं, तो अब नीरज जब आएंगे इस देश की धरती पर क्या क्या तैयारियां कर रही थी? मैडम, एयरपोर्ट से लेकर खंडरा गांव तक हम उसका भव्य स्वागत करेंगे ओपन गाड़ी में और खंडरा गांव तक उसको हम लेके आएंगे और सारी जो अपने GT रोड पे सारी पब्लिक है उसको हम देखोगे कि ये एक खिलाड़ी है जिसने ट्रैक एंड फील्ड में इतिहास रच दिया। आज तक कोई मेडल लेने वाला नहीं था ट्रैक एंड फील्ड में, इस लड़के ने जो कर दिखाया, आने वाली जनरेशन इसको देख के एनकरेज होगी और आने वाली जनरेशन धीरे धीरे अपने इस मुकाम को देखेगी कि जो नीरज ने करा हम भी नीरज के आइडल मानकर नीरज की तरह वो गेम करने की तैयारी करेंगे। और आने वाली मैं पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी, उनसे एक कोशिश करना चाहता हूँ कि ये PUBG छोड़कर प्लीज़ अपना है ना ये ग्राउंड में उतरिए, माँ बाप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में भेजिए ताकि देश को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी मिलें और देश का मेडल लाएं और देश का गौरवान्वित महसूस ये दिनेश, देखिए हमने उनके भाई और जो कि उनके दोस्त भी थे उनसे बात की है, तो कह रहे हैं कि अब नीरज ने जो इतिहास रचा है उससे पूरे देश के जो युवा पीढ़ी है उसको एक मैसेज मिलेगा, संदेश मिलेगा कि इस तरीके से मेडल्स लेकर के आए। कुछ और लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है जो उनके घर से आप पूरा मैच आप पूरा देख रहे थे, क्या कहेंगे इस जीत को लेकर के? हमें बहुत खुशी हो रही है जीत देख के। बहुत खुशी हो रही है, क्या कहेंगे? एक बार जो आप जैसे एक बार जय, आप भारत माता की जय बोल रहे थे, एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, चक दे इंडिया, हरियाणा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक चीज की कसर थी कि आज राष्ट्रगान नहीं बाजा था, इतने ओलंपिक में बना, आज जो भी बैच गया नीरज ने कर दिखाया, गोल्ड लाया, हमने यही उम्मीद थी। उनके घर के बाहर से तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। उनके पिता बहुत खुश हैं, वो कह रहे थे कि ये जो सपना था ये नीरज का सपना तो था ही, हम सबका सपना था कि हमारा बेटा इस तरीके से कमाल करे, क्योंकि हमने देखा कि वो किस तरीके से रोज सुबह उठता था, साइकिल से स्टेडियम जाता था और एक जो पूरी उसकी मेहनत थी। वो जो कह रहे हैं कि वीडियो गेम्स और PUBG को लेकर, हाँ बिल्कुल, इससे बाहर निकलने की जरूरत है और मैदान में जाकर तभी मैदान मार पाएगा इंडिया। ये बहुत बड़ा मैसेज है। और उन्होंने ये भी बताया जो शिवेंद्र कह रहे थे, शिवेंद्र कह रहे थे कि संघर्ष नहीं बिकता बट सक्सेस हैज मेनी फादर्स। आज कामयाबी के बाद बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, जब आप 300 रुपए का वुडन भाला लेकर अकेले फेंक रहे होते हैं और आपको ये मालूम होता है कि 4.5 लाख का आएगा वो वाला जिससे कंपटीशन जीतना है,
तब कोई आसपास नहीं होता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।